कृषि पद्धतियां। भारत में 3 प्रकार की कृषि पद्धतियां देखने को मिलती है। पहला सजीव कृषि, दूसरा टिकाऊ कृषि, तीसरा मिश्र कृषि आदि कृषि पद्धतियां प्रचलित है। हम सबसे पहले सजीव कृषि का परिचय लेते हैं। यहाँ पर आप पेन या पेंसिल से जैविक कृषि भी लिख सकते हो। सजीव कृषि का दूसरा नाम जैविक कृषि है, जो 2 नंबर की टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार के रासायनिक खादों एवं जंतुनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैव खाद, कंपोस्ट खाद, जिसे हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि उपयोग किया जाता है। तो आप इस सभी में देखें कि कोई भी ऐसा रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक खादों का उपयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा है सजीव कृषि। सजीव देखिए यहाँ कोष्टक में दिया गया जैविक। सजीव कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान में बड़ी मांग है, अर्थात किसानों को प्रतिफल भी अच्छा मिलता है। इसलिए आज सजीव कृषि की ओर किसानों का झुकाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी पद्धति टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि में हम ये जानेंगे कि कैसे जमीन का लंबे समय तक पोषण युक्त या उपजाऊपन बना रहे। तो दूसरी पद्धति टिकाऊ कृषि। इस कृषि में जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए फसल फेरबदल मतलब खेत में एक से अधिक बार या बार बार फसलों को बदलते रहना चाहिए, जिसके कारण उसका जो उपजाऊपन है वो बना रहे। पोषण के लिए रासायनिक खाद की जितनी मात्रा में उपयोगी हो उतना ही उपयोग करें। कीटक एवं खरपतवार अर्थात जो जंगली घासें, अनावश्यक घास वगैरह उग जाती है, कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशकों के बदले जैविक नियंत्रण का उपयोग करें। जल संरक्षण करें आदि बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे कि जमीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहे। तीसरा अंतिम कृषि पद्धति मिश्र कृषि। इस कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गा बतख पालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन जैसी प्रवृत्तियां भी की जाती है। भारत के कृषि उत्पादन क्षेत्र। भारत में ऋतुओं के संदर्भ में कृषि फसलों को, यानी भारत में जिस प्रकार ऋतुएं बदलती है, उस ऋतु के आधार पर कृषि फसलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। अब इसे तीनों को अलग अलग बांटकर पढ़ेंगे। खरीफ फसल अर्थात वर्षा फसल, रबी फसल अर्थात ठंडी ऋतु की फसल, जायद फसल अर्थात गर्मी ऋतु की फसल। सबसे पहले परिभाषा। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में ली जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। अगर आपने एक परिभाषा सही ढंग से याद किया या पढ़ा तो बाकी की 2 अपने आप याद हो जाएगी। सिर्फ ऋतु का नाम बदलना है। ठंडी की ऋतु में ली जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। तीसरा, गर्मी में ली जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। तो ये तीनों की परिभाषा हो गई। अब उनका समय पढ़ते हैं। खरीफ फसल का समय जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है। दूसरा, रबी की फसल का समय, जहां ये खत्म हुआ अक्टूबर नवंबर, यहां पर ये शुरुआत होगा। रबी की फसल का समय अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक होता है। और जायद की फसल फिर से वही, ये मार्च अप्रैल जो खत्म हुआ यहाँ शुरुआत होगा। जायद की फसल मार्च से जून तक होता है। इन तीनों को याद करने का एक और छोटा सा आपको उपाय बता दे रहा हूं। जून जुलाई खरीफ की फसल, स्कूल की जो शुरुआत होती है, स्कूल जब से स्टार्ट होता है जून जुलाई। दिवाली की छुट्टी जो पड़ती है अक्टूबर नवंबर, दिवाली की छुट्टी अक्टूबर नवंबर, बोर्ड का एग्जाम मार्च अप्रैल, गर्मी की छुट्टी मार्च
और स्कूल खुलना जून। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि खरीफ का फसल, स्कूल की शुरुआत जून जुलाई, दिवाली की छुट्टी अक्टूबर नवंबर, रबी की फसल, दिवाली की छुट्टी अक्टूबर नवंबर, और बोर्ड का एग्जाम मार्च अप्रैल, जायद की फसल, गर्मी की छुट्टी मार्च, और स्कूल की शुरुआत जून। इस तरह से आप याद रख सकते हो। खरीफ फसल के उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंगफली, मूंग, मसूर आदि खरीफ फसल है। इसमें अगर मान लो 3-4 नाम भी याद रहेंगे तो भी चलेगा। रबी फसल के कुछ उदाहरण है गेहूं, चना, जौ, सरसों, एरंडी, अलसी आदि रबी फसल है। जायद फसल के उदाहरण है धान, मक्का, मूंगफली, तिल, बाजरी, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि जायद फसल है। अब हम देखते हैं भारत की मुख्य कृषि फसलें। भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, जमीन विविधता और वर्षा के प्रमाण में रही भिन्नता के कारण भारत के अलग अलग भागों में फसलों की बुआई विविध प्रकार से की जाती है। ये मुख्य कृषि फसल है जिसको हम अलग अलग भाग करके तालिका बनाकर उसके विवरण को जानेंगे। भारत के मुख्य कृषि उत्पादन जो अभी अभी हमने देखा कि विविध प्रकार की जमीन की विविधता के कारण, सिंचाई की अलग अलग विविधता के कारण भारत की मुख्य फसलों में भी विविधता देखने को मिलती है, जिससे आप ये तालिका के द्वारा समझ सकते हो। धान्य फसलें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरी, मक्का, जौ। दलहन अरहर, मूंग, चना, मटर, वाल, मोट, उड़द, मसूर। तिलहन मूंगफली, तिल, सोयाबीन, एरंडी, सरसों, सूरजमुखी, नारियल, अलसी। पेय पदार्थ चाय, कॉफी, कोको। नकदी फसल कपास, गन्ना, पटसन, तंबाकू, रबर। नकदी फसल इसलिए कहा गया कि ये एक व्यापारिक फसलें है। इसे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है और इसे बेचकर हमें नगद रकम प्राप्त होती है। औषधीय मसाला फसल जीरा, सौंफ, इसबगोल, धनिया, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लहसुन। ये मसाला के रूप में भी उपयोग होता है और औषधि के रूप में। फल आम, केला, चीकू, पपीता, अंगूर, बैर, सेब, अमरूद। साग सब्जी आलू, बैगन, प्याज, टमाटर, लौकी, तुरिया, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, विभिन्न हरी सब्जियां। ये सभी आपको तालिका बनाकर याद रख सकते हो। मान लो ये नाम थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे तो भी चलेगा। 2 नंबर में आपको ये भारत के मुख्य कृषि उत्पादन पूछा जाएगा।